डन, एवरीबडी डन? हाँ, टाइम अप हो गया, ले लो उससे पेपर। चलो, सो यू आर हैविंग योर टेस्ट ऑन 9th, दैट इज ऑन मंडे। ठीक है, पोर्शन मैंने दे दिया है, कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने मार्क्स का होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ कॉपी, एक कॉपी लेके आनी है आपको, दैट वाज योर असाइनमेंट कॉपी। ठीक है, मैं उसको असाइनमेंट 1 कंसिडर करूंगी, अकॉर्डिंग टू दैट आपको पढ़ के आना है। आज और कल पे वीडियो सारी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, देख लेना जिसको भी डाउट हो। शैलो फाउंडेशन वाज ओवर। आज हमको डीप फाउंडेशन पढ़ना था। डीप फाउंडेशन में मेरे 3 टाइप्स है, पाइल, पियर एंड वेल फाउंडेशन। इट इज वेरी वेरी इजी, बस आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। जब भी एक टॉपिक आएगा आपको टॉपिक लिखना है एंड द 5 to 6 पॉइंट्स और उसका डायग्राम। ठीक है, पाइल और पियर कुछ भी आएगा आपको डायग्राम वही बनाना है। कॉमन डायग्राम कॉर्नर में दिख रहा है आपको, जिसमें पाइल और पियर दोनों मेंशन्ड है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इसलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट करते हुए आपको बताया है। अलग अलग बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज होगे व्हाट इज पाइल एंड व्हाट इज पियर। वेल फाउंडेशन इज रिलेटेड टू दीज बोथ, दोनों से मिला हुआ वेल फाउंडेशन है। ठीक है, चलो अब पाइल एंड पियर। डीप फाउंडेशन हमारा क्या है, दैट इज द लार्जर इन डेप्थ एंड स्मॉलर इन विड्थ, दैट इज योर डीप फाउंडेशन। नाम से ही समझ आ रहा है। अब डीप फाउंडेशन यूज कहाँ करते हैं? डीप फाउंडेशन वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारी सॉइल स्ट्रेटा लूज होती है, जहाँ पे हमारे सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी है वो लूज होता है और उसके जो पार्टिकल्स है वो कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गया, वैसे पार्टिकल्स पे। अब उस जगह पे हमारा फाउंडेशन शैलो बनाएंगे तो क्या होगा, वो सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगा पर बियरिंग वैसी नहीं दे पाएगा। दैट्स वाई मैं क्या करती हूँ, पाइल्स को यूज करती हूँ। व्हाट आर पाइल्स? पाइल्स का एक सिंगल डायग्राम बनाऊं तो लाइक अ पेंसिल है वो, इट इज लाइक अ पेंसिल। ठीक है, एक पेंसिल की तरह दिख रहा है। अब ये पाइल्स क्या है, आपके ग्राउंड में ऐसे इंसर्टेड है पूरा। जैसे स्टंप होता है हमारा क्रिकेट का स्टंप, उसको अगर मैं अंदर पे इंसर्ट कर दूं तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, दैट इज योर पाइल्स। अब पाइल्स आपको समझ आ गया डायग्रामेटिकली होता क्या है। अब इसमें लिखा क्या है, पाइल्स और पियर को साथ में देखते हुए चलते हैं। ठीक है, पियर क्या है इसका डायग्राम मैं बताती हूँ। पाइल आपका है बिलो ग्राउंड लेवल, स्टंप की तरह होता है, बिलो ग्राउंड लेवल के अंदर होता है। नेक्स्ट, लार्जर इन लेंथ स्मॉलर इन डायामीटर, जैसे कि ये है लार्जर इन लेंथ स्मॉलर इन डायामीटर। ठीक, थर्ड है आपका अडॉप्टेड वेयर देयर इज नो हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल एट रीजनेबल डेप्थ, जहाँ पे हमको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलेगा, हार्ड सरफेस नहीं मिलेगा, वहाँ पे हम इसको अवेलेबल करते हैं, इसको हम लोग इंसर्ट करते हैं और इसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। यही आपका फाउंडेशन है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, पाइल्स को बस इंसर्ट करना है, इसके ऊपर आप फाउंडेशन बनाओगे अपना। ठीक है, सॉरी घर बनाओगे, ये तो आपका फाउंडेशन है। अब बोलोगे घर कैसे बनेगा, ये आपका दिख रहा है इतना डायामीटर, डायामीटर के ऊपर आप स्लैब बिछाओ, स्लैब बिछाने के ऊपर फिर आप अपना घर बनाओ। ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना। अब फोर्थ में आपका क्या है, पाइल्स आर ड्रिवन थ्रू ओवरबर्डन सॉइल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनटू लोड बियरिंग स्ट्रेटा। दैट मीन्स पाइल्स को आप कैसे इंसर्ट करते हो, ओवरबर्डन ऑफ सॉइल से। आपके जो सॉइल आप बाहर निकालोगे ना, तो वो जो उस पर जो प्रेशर है, अगर आप सपोज यहाँ से, ये सपोज मिट्टी है, आप उसको बाहर निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ की मिट्टी जा रही है अंदर, तो उसी प्रोसेस से आपका जो पाइल्स है वो नीचे जाता है। जो सॉइल का प्रेशर है वो खुद ब खुद पाइल को नीचे इंसर्ट करता है, कहाँ पे, लोड बियरिंग स्ट्रेटा, जहाँ पे हमारा लोड बियरिंग फाइनली जाके होता है वहाँ पे। अब बोलोगे लोड बियरिंग तो ऊपर से होना चाहिए मैम, लोड बियरिंग ऊपर से नहीं होगा, ऊपर की सॉइल पूरी लूज है, आपका जो लोड बियरिंग स्ट्रेटा है वो काफ़ी नीचे है, तभी तो हम पाइल इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो लोड बियरिंग स्ट्रेटा है उसको मेरा पाइल टच कर ले, उसकी जो निप है वो उस लोड बियरिंग को टच कर ले। नीचे का जो स्ट्रेटा है मेरा, ये पूरा समझ लो रॉक्स का हो गया या फिर हार्ड स्ट्रेटा होता है, जहाँ पे हम एक्चुअली जाके काम करते हैं। तो इस पाइल को मुझे नीचे इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे, जो यहाँ से हम लोग एक्सकवेट कर रहे हैं सॉइल को, और जो सॉइल का जो साइड का प्रेशर है वो आके उसको ओवरबर्डन कर रहा है, हमारा पाइल अपने आप अंदर इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका वर्क कैसा होगा, ये ओवरबर्डन सॉइल की वजह से नीचे जाएगा, कहाँ तक, लोड बियरिंग स्ट्रेटा तक। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरिंग फुल लोड थ्रू बियरिंग एंड फ्रिक्शन।
दो तरीके से ये लोड को नीचे ट्रांसफर करेगा। एक वर्ड सुना होगा आपने, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे होगा? जो आपके पाइल्स है उसकी स्किन में फ्रिक्शन होगा, दैट मीन्स ये जो सरफेस है क्योंकि ये अंदर जा रहा है तो इसके स्किन पे जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन के थ्रू वो नीचे ट्रांसफर करेगा। दूसरा, इसका कुछ तो स्टेमिना होगा, कुछ तो स्ट्रेंथ होगा जिससे वो आगे बियर कर रहा है, तो इसकी बियरिंग पे और स्किन फ्रिक्शन से वो लोड को ट्रांसफर करेगा नीचे। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, ड्यू टू स्पेस कम था। क्या है ये? कंस्ट्रक्टेड एट ग्रेटर डेप्थ, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा डेप्थ पे कंस्ट्रक्शन करना है क्योंकि हमारा स्ट्रेटा जो है हार्ड वाला नीचे है, तो मुझे बहुत ग्रेटर डेप्थ के लिए करना है, तो मैं इसको चूज़ करूँगी। और क्या करेगा ये? रेजिस्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लोड, ज़्यादा लोड को ये रेजिस्ट करेगा पाइल्स। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोड हो उसको रेजिस्ट करेगा। अब आते हैं पियर पे। पियर क्या चीज़ है? पियर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पाइल के ऊपर लगाई जाती है। अभी तक मैं क्या बोल रही थी कि भाई ये आपका एक स्लैब बना लोगे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करोगे, आपको पियर पता नहीं था। ये जो स्लैब बनेगी दैट इज योर पियर। इधर डायग्राम पे देखो, अब ये वाला डायग्राम देखो, ये जो है आपका इधर दिख रहा है, ये है पाइल्स, ये है पाइल कैप। आपके पाइल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जितने कॉलम होंगे उतना हो सकता है, जितना भी आपको लगाना हो, और एज पर योर कंस्ट्रक्शन आपके पाइल्स बहुत सारे हो सकते हैं। अब पाइल्स के ऊपर एक पाइल कैप लगेगा, तब ना जाके कंस्ट्रक्शन करोगे। ये आपके क्या है? सिंपल रॉड जैसे है, रॉड के ऊपर आप एक स्लैब बिछाओगे, दैट इज योर पाइल कैप। अब इस पाइल कैप के ऊपर क्या होगा? ये देखो, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल से ऊपर पे एक आपको दिख रही होगी छोटी सी जाती हुई पाइप जैसी, उसके ऊपर एक पियर कैप है। ये जो पियर है और ये पियर कैप है, ये आपका एक ऐसा स्ट्रेटा है जो प्रोवाइड होता है किस पे? ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर के लिए। मोस्टली वहाँ पे जहाँ पे क्या होगा, आपका पाइल्स इंसर्ट करने के बाद आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए करने के लिए। ये तो फ्लैट सरफेस प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहा है, इससे इसको कनेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, पियर भी आपका एक टाइप का फाउंडेशन है जो कि पाइल के ऊपर ओवरकम कर रहा है। आपका पाइल्स है, पाइल एक फाउंडेशन है, पाइल के ऊपर आप पियर प्लेस कर रहे हो, दैट मीन्स आपका फाउंडेशन और मजबूत हो गया है। इसका जो लेंथ है ये इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसका लेंथ कम होता है। इसका लेंथ कितना होता है? जैसे सपोज ये आपका फाउंडेशन है, आपका पाइल्स जो होगा, पियर जो होगा वो इतने हाइट का होगा, जो पाइप दिख रही है ना इतने हाइट की होगी, और उसका कैप इतना होगा, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होगा, वो आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर दिखेगा। ग्राउंड से आपको कनेक्ट करने के लिए इस पाइल के साथ हम पियर्स को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाउंडेशन, पर इस फाउंडेशन को हम लोग नीचे इंसर्ट नहीं करते हैं, वो ग्राउंड लेवल से ऊपर पे रहता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द रीज़न जहाँ पे हमारा स्ट्रेटा जो है सॉइल का उतना हार्ड नहीं रहता है, बट फिर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ शेल। जैसे ये डीप फाउंडेशन है आपके सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल के लिए, ये भी सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल के लिए होता है, लेकिन ये सिंपल जो आप जैसे सपोज यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा है, वहाँ पे भी हम पियर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं पियर फाउंडेशन, क्योंकि इसका कोई भी स्ट्रेटा हमारा अंदर नहीं जा रहा है। अब ये बोलो कि मैम पियर क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमारे पास तो शैलो फाउंडेशन है, शैलो फाउंडेशन हम यूज़ कर सकते हैं। बट देखो यहाँ पे लिखा है अडॉप्टेड वेयर देयर इज हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल, जहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट अदर फाउंडेशंस आर नॉट इकोनॉमिकल, आर नॉट रिटन हियर, नॉट इकोनॉमिकल। जहाँ पे हम शैलो फाउंडेशन को बनाने के लिए इकोनॉमी यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा लग जाएगी, वहाँ पे हम पियर को यूज़ करते हैं एज अ पियर फाउंडेशन। ठीक है, ये आपके पियर फाउंडेशन को आप कहाँ यूज़ करोगे? जहाँ पे डीप फाउंडेशन यूज़ किए हो उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जहाँ पे आपका सॉइल स्ट्रेटा हार्ड है और शैलो फाउंडेशन यूज़ नहीं हो सकता, वहाँ पे आप पियर फाउंडेशन को यूज़ करोगे। ठीक है, पियर फाउंडेशन ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है जिसको आप सिंगल ही यूज़ करोगे कि मैंने पियर फाउंडेशन यूज़ कर लिया और मेरा बना दिया कंस्ट्रक्शन। या तो वो पाइल्स के साथ यूज़ होगा, या फिर अगर यूज़ होगा तो कहाँ पे? जहाँ पे शैलो फाउंडेशन बन सकता है। कोई सैंडी सॉइल पे आप डायरेक्टली पियर फाउंडेशन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को डाउट है इस पे? सेम जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखाए हैं इसको याद कर लेना, 6 पॉइंट्स को। ये एज इट इज़ इसका ऑपोजिट है, ये अबव द ग्राउंड लेवल है,
स्मॉलर इन लेंथ, लार्जर इन डायामीटर। जैसे कि मैं बता रही थी, वो जो पाइप है वो छोटा होता है लेंथ में, डायामीटर बड़ा होता है। इसको आप शैलो फाउंडेशन की जगह पे यूज कर सकते हो, बट अगर शैलो वहां पे इकोनॉमिक नहीं है तभी आप इसको यूज करोगे। ठीक है। फोर्थ है आपका, इट इज ड्रिवन बाय ड्रिलिंग मशीन। जाहिर सी बात है, आपके पाइल्स के ऊपर ये कैसे टिका हुआ रहेगा, आप इसको ड्रिल करके यहाँ पे होल करके अटैच करोगे तभी ये ड्रिव करेगा, या मतलब वहां पे इंटैक्ट रहेगा। तो क्या मतलब इसका, ड्रिल्ड बाय ड्रिविंग मशीन। अब ये ट्रांसफर कैसे करेगा लोड को, इस पे कोई भी स्किन फ्रिक्शन नहीं होगा। होगा क्या स्किन फ्रिक्शन, नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है, इस पे कोई फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो सरफेस है इसका ये फ्री टू ग्राउंड है। यहाँ पे स्किन फ्रिक्शन होने का रीजन ही यही था, क्योंकि ये आपके सॉइल सरफेसेस से टच है। ठीक है, तो यहाँ स्किन फ्रिक्शन नहीं होगा, तो सिंपल ये लोड कैसे बियर करेगा, बाय लोड बियरिंग। अब नेक्स्ट है आपका, जस्ट ऑपोजिट है इसका, कंस्ट्रक्टेड एट शैलोअर डेप्थ, जहाँ पे थोड़ा डेप्थ कम रखना है, और क्या करेगा ये, रेजिस्ट करेगा स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ लोड, जस्ट ऑपोजिट ऑफ पाइल्स। ठीक है, इसका डिफरेंस आप लोग ध्यान रखेंगे, पियर और पाइल का कई बार आता है, तो यही सेम पॉइंट्स लिखेंगे। अगर नहीं आता है डिफरेंस तो इसी को आपको डेफिनेशन बना के लिखना है, इंटैक्ट विद द डायग्राम। आपको वो डायग्राम कंपलसरी बनाना है दोनों के लिए। ठीक है, कोई भी आए, अगर दोनों आता है तो दोनों के लिए भी कॉमन डायग्राम, और नहीं आता है तो सिंगल के लिए भी वही डायग्राम। ईजी है। अब आता है आपका वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन नाम से समझ में आ रहा है, कुएं टाइप का फाउंडेशन। अब इस फाउंडेशन को कहाँ यूज करते हैं, ये एक ऐसा फाउंडेशन है जिसको हम यूज करते हैं जहाँ पे मेरा अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह निकालते होंगे, वहाँ पे कुछ फ्लोट करता हुआ दिखता होगा आप लोगों को, वो आपका वेल फाउंडेशन है। उसके नीचे जो फाउंडेशन है वो वेल फाउंडेशन है। अब क्या है ये, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ बाय डेफिनेशन, वाटर टाइट रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, जिसको मैं ब्रिज पियर भी बोल सकती हूँ, और डैम्स वगैरह के लिए यूज होता है। जैसे कि रिटेनिंग मतलब रोकना, ठीक है, रिटेन करना मीन्स उसको रेजिस्ट करना, रोकना। पानी के ऊपर जो फ्लोट करता हुआ कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो आपकी ब्रिज को होल्ड करके रखता है, कई बार डैम्स वगैरह के लिए भी यूज होता है, वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर वेल फाउंडेशन। अब वेल फाउंडेशन का क्या काम है आपका, फ्लोट करता हुआ रहता है पानी में, जहाँ पे आपको उसको प्लेस करना है वहाँ प्लेस करोगे और वहाँ पे सिंक कर दोगे, उसको डुबो दोगे। कैसे लेके जाओगे, पानी के बीच में कोई लेके तो जाएगा नहीं, उसको ड्राइव करके उसको हम फ्लोट करा देंगे। फ्लोट कराने के बाद जो ड्राइवर उसमें रहेगा फ्लोट करते हुए जाएगा, उसको वहाँ पे सिंक करेगा। सिंक कैसे करेगा, ऐसे रेडीमेड हॉलो सिलेंडर, वहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर होगा, जो आपका सिंक है जिसको आप फ्लोट करा रहे हो, उस पर एक रेडीमेड हॉलो सिलेंडर है, हॉलो मीन्स गड्ढे वाला सिलेंडर, डिप्रेस्ड इनटू द सॉइल। उसको जैसे ही जाओगे वहाँ पे सॉइल पे उसको नीचे ड्राइव करोगे और डिप्रेस मीन्स दबाना, दबाओगे, एंड देन फिल्ड विथ कॉन्क्रीट। अगर सॉइल पे दबाओगे तो क्या होगा, कुछ ऑफ द जो पानी होगा, थोड़ा सा वाटर जो है उसका बाहर निकलेगा। अब उस सॉइल पे क्या करोगे आप, कंक्रीट फिल करोगे। कंक्रीट फिल करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो कंक्रीट उस जो वेल है उसके साथ नीचे जाके जम जाएगा, जो कंक्रीट आप डालोगे, और वेल का जो साइड का पोर्शन होगा वो जाके कहीं ना कहीं इंटैक्ट हो जाएगा। तो वो कैसे काम करेगा, अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू अ फाउंडेशन। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एक वेल फाउंडेशन है। अब वेल फाउंडेशन का एक डायग्राम जल्दी से मैं बता देती हूँ, ये मेरे नोट्स में नहीं है, पुराने नोट्स में अवेलेबल नहीं है, मैं इसको भी इसमें डाल दूंगी। जैसे कि आपका कुछ इस टाइप का फाउंडेशन है। अब इसमें आपका पाइल्स और पियर्स तो लगा ही हुआ है, ये समझ लो पाइल्स है मेरे, ठीक है। ये मेरा पाइल का कैप है, इसके ऊपर जो भी पीपल्स हैं वो जा रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये आपको दिख नहीं रहा है, ये पानी के अंदर है, फ्लोट होते हुए जा रहा है। जिस भी स्ट्रेटा में मुझे चाहिए, इस स्ट्रेटा में मैं इसको नीचे डाल दूंगी, डिप्रेस कर दूंगी। डिप्रेस करने के बाद ये जो कर्व्स है यहाँ साइड में, ये कुछ ऐसा पॉइंटेड रहता है, इस जगह से मैं क्या करूंगी, कंक्रीट की फिलिंग स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे कुछ जगहों पे कंक्रीट रहेगा और कुछ जगहों पे कंक्रीट कहाँ जाएगा, नीचे इंटैक्ट हो जाएगा। जहाँ पे नीचे इंटैक्ट हो गया दैट मीन्स ये वाला जो सरफेस है आपका, ये सरफेस क्या हो गया, टाइट हो गया कंक्रीट से। अगर ये सरफेस टाइट हो गया दैट मीन्स आपका ये एक्ट कर रहा है एज अ फाउंडेशन टू दिस बेस, दैट इज योर वेल फाउंडेशन। ठीक है,
एक कुएं की तरह रहेगा। कंक्रीट बीच में से हॉलो रहेगा ना, यहाँ से ये हॉलो रहेगा, ये पूरा ऐसा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको इंसर्ट करोगे तो पानी तो निकलेगा, बट जिस भी स्ट्रेटा पे करोगे इधर भी थोड़ा सा कंक्रीट रहेगा बेस के साइड में, और यहाँ पे कंक्रीट रहेगा, यहाँ से ये हॉलो रहेगा, पूरा कंक्रीट से फिल नहीं रहेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कंक्रीट का सिलेंडर। ठीक, तो नीचे रहेगा, जितने भी पोर्शन पे ये टच होगा कर्व के साथ, ऑटोमेटिक ये सूखने के बाद एज अ फाउंडेशन बिहेव करेगा। ठीक है, इसका एक डायग्राम इंक्लूडेड नहीं है मेरे नोट्स में, इसको मैं कर दूंगी, और मैं नोट्स वीडियोस जितने भी हैं अब तक के सारी चीज़ें भेज दूंगी। ठीक है, वेल फाउंडेशन, पाइल्स, पियर्स, किसी को डाउट है डीप फाउंडेशन पे? नहीं 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 नहीं, पानी से कोलैप नहीं, ये इंटैक्ट हो जाएगी। ये ऑलरेडी इतना हैवी स्ट्रक्चर रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते, बट पानी पे ये फ्लोट क्यों होता है? क्योंकि इसका अकॉर्डिंग टू वाटर इसका वेट बहुत लाइट रहता है, बट आप उसको एक बार इंटैक्ट कर दोगे तो ये नहीं मूव होगा, और मूव भी होगा तो फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, इसके ऊपर जो बेस है आपका वो कहीं ना कहीं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स ही है। आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब देखना शिप्स वगैरह जाती है तो वहाँ पे कुछ फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिस पे काम होता है, उसका कोई नीचे बेस नहीं होता है, पर वो स्ट्रक्चर्स फ्लोट होते रहते हैं। बस आप उसको ध्यान रखना कि वो स्ट्रक्चर सपोज फ्लोट हो रहा है, उसके नीचे कोई बेस है, आपको जहाँ जाना है उसको बस वहाँ पे रोकना है। इट्स अ क्वाइट बिग इंजीनियरिंग, इसको सिविल वाले भी नहीं पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना हायर सेमेस्टर्स में, तब भी हम इसको नहीं पढ़ते हैं। क्यों? ये कब पढ़ा जाता है? जब मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, तब के लिए बचा के रखते हैं सबको। तो भी जो इस ब्रांच को लेगा वो पढ़ेगा इसको इतना आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा ना पानी में कैसे कंक्रीट डालेंगे, फिर वो कैसे सूखता होगा, सारी चीज़ें सोच रहे हो ना, ये सारी चीज़ें एक इंजीनियरिंग के तहत होती है, और सारी चीज़ों को आप कैसे पढ़ सकते हो, एज इन उन लोग पूरा उसको परफॉर्म कराते हैं। जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो इस प्रोजेक्ट पे आप पूरा काम करोगे कि कैसे होता है, क्या होता है, आप खुद उस चीज़ को परफॉर्म करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी आप लोग ऊपर से सिर्फ इतना जान लो कि ऐसा फाउंडेशन होता होगा, तभी जाके अंदर पे अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अभी हमको इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया जाता है जो हम सिविल वाले पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें इसके अलावा, जैसे ब्रिज वगैरह बनती है पानी के अंदर, उसको ले ले तो प्री कास्टेड मटेरियल्स आते हैं जो पहले से बने बनाए रॉड्स एंड कॉलम्स होते हैं। उन रॉड्स एंड कॉलम्स को आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो नीचे, डायरेक्ट बना बनाया आता है, उसको लेके आना थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा मुश्किल है, ट्रैवल करके उसको नीचे इंसर्ट करते हो, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हो। दैट विल बी ईजियर, मोर ईजियर कि आप नीचे जाके कंस्ट्रक्ट करो, फाउंडेशन बनाओ। तो पाइल्स एंड पियर्स जो है उसको आप नीचे डायरेक्ट इंसर्ट करते हो और ऊपर पे फिर ब्रिज बनाते हो, अभी की जो इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं। पर ये जो है ये भी एक टाइप का वर्क है जिसको थोड़ा सा स्किल रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक चीज़ मिसिंग है, इस पे छूट गया है, दैट इज योर ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन सुन लो क्या है। ग्रिलेज फाउंडेशन सबसे अलग है, ये ना तो इसमें आता है ना तो उसमें आता है। अब ये क्या चीज है जो इसमें भी नहीं आता उसमें भी नहीं आता? ना शैलो है ना डीप फाउंडेशन है। कैसा टाइप का फाउंडेशन है आप लोग उसको बताना, ठीक है, घर जाके। आप लोगों ने देखा होगा वुडन रेस्ट हाउस, देखा होगा, जहाँ पे हमारे कैंटीन में भी होगा, नहीं हमारा कैंटीन नहीं, दूसरे कॉलेज का कैंटीन है, एक ऐसा हट जैसा बना हुआ होता है, उसके जो पिलर्स होते हैं नीचे लगे रहते हैं, पिलर्स के नीचे कुछ मोटे मोटे बेस होते हैं। जैसे कि मेरा बेस जो है यहाँ पे सब लकड़ी का है ना, ऐसे ऑल्टरनेट लेयर्स पे बेसिस है। मतलब क्या? ऑल्टरनेट परपेंडिकुलर। अगर मेरा वुडन का बेस ऐसा है, नेक्स्ट जो बेस है वो ऐसा होगा, फिर उसके ऊपर जो बेस होगा वो ऐसा होगा, इसके ऊपर जो बेस होगा वो ऐसा होगा। ऑल्टरनेट्स 90 डिग्री पे आपके वुड या स्टील के कुछ लेयर्स आप प्रोवाइड करते हो जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, और उसके ऊपर आप पिलर्स लगाते हो फॉर हट। आप सपोज एक हट क्रिएट कर रहे हो, उसके ऊपर पिलर्स लगाओगे, आपको ये जो है फाउंडेशन दिखता हुआ नजर आता है। ठीक है, लकड़ी का हो गया, स्टील का हो गया, किसी भी चीज़ का बनाते हो, तो आप इसको क्या बोलोगे? ग्रिलेज फाउंडेशन। इट्स अ टेम्पररी पर्पस, बहुत ज़्यादा बेसिक के लिए नहीं, इसके ऊपर आप कोई फाउंडेशन या इसके ऊपर कुछ और नहीं बना सकते। आप एक सिंपल टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए बनाओगे। कब बनाते हैं? जब हम लोग को कोई भी फाउंडेशन अवॉइड करना होता है, या तो शैलो भी या तो डीप भी,
कोई फाउंडेशन हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको सिंपल स्किल्स के साथ एक शेड बनाना है, घर बनाना है, तब आप ये ग्रिलेज फाउंडेशन यूज कर सकते हो। कई लोग ग्रिलेज फाउंडेशन कैसे यूज करते हैं, सिंगल लेयर के साथ भी बना देते हैं। एक सिंगल लेयर लगाया, उसके ऊपर बना दिया 4 पिलर लगा के, ठीक है। इसके ऑल्टरनेट लेयर्स जो है ये आपके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस पे बस इतना ही लिखना है कि इसके ऑल्टरनेट लेयर्स है 90 डिग्रीज पे, जो कि आपके ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, जिसमें हम पाइल, पियर, डीप, शैलो कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे हम ग्रिलेज फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। इट्स अ टेम्पररी स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्टली लकड़ी का बनता है, ये आयरन का भी बनता है, स्टील का भी बनता है। अब किसी को कोई डाउट है? डाउट है? नो, दिस इज ऑल अबाउट योर फाउंडेशंस।